Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन के। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया को विजिट किया है। ये पहली बार हो रहा है 40 साल के करीब जहां पर इंडियन पीएम ने ऑस्ट्रिया को विजिट किया है। पिछली बार इंदिरा गांधी जी ने 1983 में ऑस्ट्रिया को विजिट किया था। ये 2 दिन का दौरा है ऑस्ट्रिया के साथ ताकि रिलेशनशिप डीपन हो जाए और बायलैटरल जो काम होते हैं कोऑपरेशन के साथ, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को, उसी को चलते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर विजिट किया। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ से एक और खबर ला रहे हैं जो इंडिया के लिए थोड़ी जो है परेशानी की बात या इंडिया के नाम की जो है, जहां पर बता दें कि 4 इंडियन ओरिजिन के लोगों को अरेस्ट किया गया है यूएस प्रिंसटन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। ये बहुत ही बड़ा मामला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लोगों को किडनैप करना, इस्तेमाल करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। ऐसे में कोलिन काउंटी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चंदन, द्वारका, संतोष और अनिल, ये 4 लोग हैं। बताया जा रहा है कि 15 वुमेन्स इनके पास से रिकवर किए गए हैं जो अलग अलग शेल कंपनीज में काम करते थे। बताया जा रहा है कि ये फोर्स्ड लेबर था, ऐसा कुछ ये नहीं कि खास तौर पर सेक्सुअल असॉल्टमेंट की हम बात देखते हैं। ये 4 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है फोर्स्ड लेबर करा रहे थे और 15 लोगों को इनके पास से छुड़ाया गया है। ये प्रिंसटन टेक्सास की हम बात करें जहाँ पर ये चीज़ रोशनी में आई है। ये पता तब चला कि जब लोगों को ये महसूस हुआ कि एक ही फ्लोर पर 15 वुमेन जो है सो रहे कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। तो इतने सारे लोग, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि इतने ग्रुप एक साथ रहती है, इंडिया में अगर हम देखते हैं। लेकिन ये जब 15 लोग एक तरफ जब थे तो लोगों को शक हुआ इस बारे में। हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, कोई इन्हें ले रहा है, उनको काम पर भिजा रहा है और इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की बात पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडिया से अगर हम बात करें तो 800 स्टूडेंट को HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। 47 की डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी है। जी आपको बता दें, ये बहुत ही बड़ी मैं आपको खबर ला रहा हूँ त्रिपुरा से, जहाँ पर 828 स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव आ रहे हैं। 47 डेथ्स हैं और 572 अभी भी जिंदा हैं। बताया जा रहा है कि इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ जो 220 स्कूल और 24 कॉलेज का जो डेटा निकाला गया है 164 हेल्थ फैसिलिटीज़ से, वहाँ से ये बताया चला है। मैंने स्टूडेंट जो है एफिडेंट फैमिली से हैं, कोई माइग्रेट करके आया है, कोई अलग अलग जगह से आया है। लेकिन टेस्टिंग, एडिक्शन ट्रीटमेंट, एंटीरिवल थेरेपी ये क्रिटिकल है HIV के लिए। ये HIV का जो अचानक से जो इतना बड़ा स्पाइक दिया है, ये बहुत ही हैरान वाली बात है। रीज़न क्या है भाई इसका? त्रिपुरा के अंदर हम देखें तो त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इतने सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है 24 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेके करके जो आदमी जो है एडिक्ट हो जाता है, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं, वहीं से जो है ये बीमारी जो है लोगों को लगी है। और बताया जा रहा है कि ये बच्चे एफ्लुएंट फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और ये HIV के लिए पॉजिटिव है। एफ्लुएंट फैमिलीज़ यानी वो फैमिली जिनके दोनों पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं और बच्चों की कोई भी डिमांड को नहीं बोलते। इस तरह के जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा ड्रग्स के चक्कर में पड़ जा रहे हैं और तब तक ये आपको मालूम नहीं पड़ता जब तक ये देर हो जाती है कि नीडल शेयरिंग जो होती है HIV ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा रोल इनका होता है। कि इंजेक्शन लेते हैं लोग बैठ के, एक के बाद वो थोड़ा नशे का इंजेक्शन लेता है, उसको फिर उसको पास करता है, उसको पास करते हैं। इंजेक्शन जब शेयर होता है तो HIV का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV ब्लड टू ब्लड फैलता है। छीने से, बात करने से, टच करने से, खाना शेयर करने से नहीं फैलता, ब्लड टू ब्लड फैलता है। तो आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसा कोई नशा वगैरह कर रहा है तो पहले तो आप ना करें और उनकी ऐसी सोहबत में भी आप लोग ना रहें। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। इंडिया में अगर बात करें तो पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव कंटिन्यूसली चल रहा है।
14 सस्पेंडेड प्रोडक्ट्स की सेल अब स्टॉप हो चुकी है। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड जो ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने 14 प्रोडक्ट की जो है मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी है। लाइसेंस जब से उनके सस्पेंड किए गए हैं। उत्तराखंड के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने काम किया था। कंपनी बताई है कि 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर से वो सारे प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं जो बताया जा रहा था कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी कि इसका इलाज है, उसका इलाज है। ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये कोविड वैक्सीनेशन का काम करेगा और इसमें अलग अलग बीमारियों का इलाज है। इस तरह के दावों को जो है बगैर प्रूफ के नहीं करना चाहिए, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। इसी बात का पतंजलि पर जो है आरोप लगाया गया था और उन्होंने इस बात को माना है और उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स को विड्रॉ कर दिया है। वहीं नेशनल न्यूज़ से एक बड़ी खबर ला रहे हैं। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई से वो जाएंगे आईसीसी पर नज़र है क्योंकि न्यू चेयरमैन की इलेक्शन है नवंबर में और बताया जा रहा है कि नवंबर में इंक्यूमेंट ग्रेग बाकले जो 4 साल से हैं लेकिन अब एलिजिबल नहीं है अनदर टर्म के लिए। स्पेकुलेशन चल रही है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह अपनी उस पर दाव लगा सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो यंगेस्ट एवर वो होंगे इस पोस्ट को लेने वाले। जी हाँ, आईसीसी अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस कोलंबो में रखा था जुलाई में और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट चेयरमैन की जो फॉर्मलाइजेशन है वहाँ पर मीटिंग होगी, वोटिंग होगी और बताया जाएगा कि कौन बनेगा अगला आईसीसी का चेयरमैन। कर्नाटक से आपको अहम खबर आपको लाता हूं जहां पर बता दें आपको कि 27 मेडिकल कॉलेजेस में पेनल्टी पड़ी है कर्नाटका में, जहां पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने देखा है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर जो है मेडिकल कॉलेज के लायक नहीं है। ऐसे में एक एम्बेरसमेंट हो चुका है हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम को। कर्नाटक में 27 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें से मैं नाम लूँ तो चिकमंगलूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चित्रदुर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें यादगिर का नाम भी आ रहा है यिम्स का, और साथ साथ गुलबर्गा से जिम्स का भी नाम आ रहा है कि वो भी जो है अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 2 लाख से लेकर 15 लाख रुपए की फाइन्स इन सब कॉलेजेस पर लगी है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को काफ़ी तौर पर बात की है कि आप लोगों को पब्लिक सर्विस का काम प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि जल्द से जल्द आपको काम करना है, आपको महाराजा की तरह रोल में आना है और सारे काम लेना है। उन्होंने डीसी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरीज के साथ, इंचार्ज के साथ मीटिंग ली और बताया कि प्रोएक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि बेनिफिट पहुँचे लोगों तक। उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकली जो कई सारे काम हुए हैं जैसे कि नालवादी कृष्ण राजा वडियार, गायकवाड़, शाहू महाराजा, ऐसे लोग जो है अपने बहुत अच्छे राजा थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पब्लिक सर्वेंट अगर अच्छा काम करते हैं तो आने वाले वक्त में लोग बच्चों का नाम भी उन पर रखते हैं। ऐसे कई मिसालें उन्होंने दी हैं। उन्होंने ये कहा कि अच्छी गवर्नेंस तब होती है जब एक अच्छा प्रोग्राम होता है, जनस्पंदना प्रोग्राम, जहाँ पर लोगों की बातें पूछी जाएंगी। इस तरह के काम अगर करते हैं लोकल लेवल पर तो काफ़ी सारे लोग मुझे तक नहीं आएंगे, आप लोगों तक ही आ जाएंगे। हाल ही में सिद्धरामैया ने एक प्रोग्राम रखा था तो 15,000 से 20,000 पिटीशन उनके ऊपर आए थे। तो उनका ये कहना है कि अगर लोकल लेवल पर हर डीसी, हर सीईओ अपनी जगह पब्लिक के रिव्यूज़ लेते जाएगा, पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो फिर सीएम तक ये बात पहुंचने की जरूरत नहीं रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली काम करेगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हैदराबाद से आपको खबर लाते हैं कि मोहम्मद सिराज हैदराबाद में विजिट किए थे, वहाँ पर वो अपने कमबैक किए हैं। मोहम्मद सिराज को रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना ने उनको वेलकम किया। साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से फेलिसिटेशन किया गया। उन्हें एक बंगला दिया गया है और गवर्नमेंट जॉब भी दी गई है मोहम्मद सिराज को एक फेमस वर्ल्ड कप विक्ट्री के लिए। क्रिकेट चलते हुए एक और बात आपको बता दें कि गौतम गंभीर को अब इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। गौतम गंभीर, जैसा कि आप केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कोच थे, विराट कोहली के साथ अनबन होती थी, आपने 2-3 फेमस सीन्स देखे होंगे। गौतम गंभीर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे वो जो है शख्स हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह खेलते भी थे। 2011 के जो विश्व कप था ना, वर्ल्ड कप था, उसकी जीत में
कहीं धोनी ने जो है लाइमलाइट ले ली, लेकिन उनकी जो इनिंग्स थी 97 रन्स की, याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जो मुझे याद हमेशा से रहती है। गौतम गंभीर अब नए रोल में आएंगे, ये बात कंफर्म की बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशा की। आपको बता देंगे गौतम गंभीर के बीजेपी के साथ ताल्लुकात भी है और वो एमपी भी रह चुके हैं। उसके बाद गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी आराम से कुत्ते जो यहाँ पर फिर रहे हैं। पेशेंट अपनी तरफ एक जगह परेशान हैं, जैसे मैंने पहले कहा वीडियो में कहा था कि कुत्तों से परेशान होकर लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में भी कुत्ते पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि कुत्ते किसी को काट तो नहीं रहे, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह के कुत्ते जो है हॉस्पिटल में फिर रहे हैं और एक मैडम है जो अपनी बाइक अंदर तक ला रहे हैं, गाड़ी तक ला रहे हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग वहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कुछ भी जो है काम किया नहीं जा रहा। जहाँ पर प्रियंक खड़गे, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल बहुत ही सीरियसली जो है काम करा रहे हैं, अच्छे बड़े वो डेडिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है लोगों को कि जो नीचे जो मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इस बात को स्ट्रिक्टली लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिमांड की जा रही है प्रोवाइड करें नई बिल्डिंग मराठी मीडियम स्कूल को जो बापू नगर में है। जो जिम्स हॉस्पिटल के सामने जो बापू नगर बोल के कॉलोनी आता है, उधर मांगरोड़ी समाज के निवासी है। इधर मराठी मीडियम एक स्कूल है सर, 1 to 7 स्कूल है। वो स्कूल क्या है सर, आज तक भी 4 खोली है, एक 157 बच्चे है, 7 टीचर है और बहुत पुराना बिल्डिंग है सर। वो ये बिल्डिंग जो शिथिल अवस्था में, ये बिल्डिंग को निलसम करके नया बिल्डिंग हमको बना के देखे। नाज वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट नाज मैडम ने एक बहुत ही अच्छी कैंपेन स्टार्ट की है, गो ग्रीन। ये प्रोग्राम में ख़ास तौर पर उन्होंने झाड़ पेरे हैं, सभी पुलिस स्टेशन से विज़िट किए, सबके पुलिस स्टेशन के साथ मुलाकात करते हुए, वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए, एसीपी से मुलाकात करते हुए उन्होंने ये इनिशिएटिव को लिया है। आइए देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में आपने दिखा कि डेंगू के केस को चलते हुए डॉक्टर उमेश यादव, एक्स एमपी चंदू पाटिल ने जिम्स हॉस्पिटल को विज़िट किया और बताया जा रहा था कि वहां पर कोई भी तैयारी नहीं की गई है डेंगू को लड़ने के लिए और ये बहुत ही मिसमैनेजमेंट चल रहा है। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कई सारे इल्ज़ामात लगाए थे। उसी को चलते हुए नईम खान डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ने आज अपनी टीम के साथ उन्होंने विज़िट किया जिम्स हॉस्पिटल को और इसकी सच्चाई जानी। उन्होंने देखा कि डेंगू के लिए एक अलग स्पेशल वार्ड बनाया गया है जहां पर पेशेंट्स का देखभाल किया जा रहा है। पेशेंट से पर्सनली बात करने के बाद पता ये चला है कि काफ़ी सारे पेशेंट उस चीज़ों से खुश हैं। हालांकि पानी की कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए गए हैं, क्लीननेस की रिलेटेड भी बात बताई गई है, लेकिन नईम खान ने आश्वासन दिलाया है सभी पेशेंट्स को कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप बात खुलकर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ लैप्सेस चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई सारे पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गैर मामूली इशू को पॉलिटिकल बना रहे हैं। उसके बाद हमारी टीम ने स्पेशल दौरा किया। पब्लिक की काफ़ी सारी जो है डिमांड चल रही थी कि हागर का रोड पर जिस तरीके से गड्ढे पड़ चुके हैं, जिस तरह से ये रोड अनबेरेबल हो चुकी है, इस ताल्लुक से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा से भी, फराजुल साहब से भी हमने बात की है। वो काम जल्द से जल्द हो रहा, लेकिन जब तक लोगों की जो बेचैनी, क्योंकि सुबह शाम बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह शाम लोगों को अपने जॉब्स पर जाना है, ये एक्सटेंशन एरिया बहुत ज़्यादा वाइडन हो चुका है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं, लोगों की सख्त नाराज़गी है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि राधा कृष्ण जी को हमने जिता कर लाया है, उन्हें यहाँ पर आना ज़रूरी है और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। राधा कृष्ण जी को मगर अभी तक एक बार भी राउंड नहीं मारे ना, एक बार भी अभी तक मीडिया में देखिए हमारे राधा कृष्ण जी। एक बार सर्वे करेंगे स्कूल छूटने के बाद स्कूल का हाल क्या है। देखिए ये देखिए बच्चे देखो, अगर ये बात पे हम ये नहीं करेंगे, हमारी रोड नहीं बनी, हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, तो हम रोड पे आ जाएंगे, रोड बंद कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे बाइक पे स्लिप होकर एक साहब गिरे हैं, उनके बच्चों को मार लगा है, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर किसी की जान जाती है, बच्चा अगर गिरता है, अगर सर पे मार लगता है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process.
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। यानी कि आप दिन को चलाते हैं या फिर दिन आपको अपने उंगलियों पे नचाएगा। यानी कि अपने दिन पर अपने दिन यानी कि जो डे है आपका, उस पर अपनी अथॉरिटी रखिए। कैसे आपको काम करना है दिन भर, अलग अलग कामों की तरफ से आप प्रेशर में ना आए, कैसे किसको कैसे लिपटना है वो सोचते रहें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। सैफरॉन के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी है, फैट फ्री है, सोडियम फ्री है, और सैफरन का सेफर जो प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आपको मिलता है, बताया जा रहा है कि डिप्रेशन और अल्जाइमर के डिसीज़ को भी ये सॉल्व कर सकता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इमरान अली का, उन्होंने हार्ट चला है। उसके बाद ओनली सलाम लिख रहे हैं, CPG इंचार्ज मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, और कुछ समझ नहीं आया लिख रहे हैं। तार पर थोड़ा बताओ, इंचार्ज मिनिस्टर की जिम्मेदारी है या हेल्थ मिनिस्टर की डेंगू सीज में? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, इंचार्ज मिनिस्टर तो हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मिनिस्टर होता है, लेकिन ओवरऑल जो स्टेट को जो दिखता है वो हेल्थ मिनिस्टर दिखता है। जैसे कोविड के टाइम पे रामुलू जो है वो हेल्थ मिनिस्टर थे, वही चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहे थे। उसके बाद सेकेंड हाफ में डॉक्टर सुधाकर हेल्थ मिनिस्टर बने थे, वही जिम्मेदारी। तो जो भी बीमारी आती है तो उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार होता है। मिसाइल अटैक नो हॉस्पिटल वेरी रिग्रेटेबल लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। बेस्ट न्यूज़ चैनल लिख रहे हैं सैयद सुहेल। मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है, मुबीना ने सलाम लिखा है, यूज़र ने भी सलाम लिखा है। मेरा नाम मेराजुद्दीन है, यदुरा कॉलोनी अल-तैयबा स्कूल के सामने बारिश का पानी रुक रहा है। स्कूल टीचर्स को बहुत मालूम चाहिए कि यहाँ पर डेंगू हो रहा है, सामने पानी रुक रहा, कॉर्पोरेशन वाले आते नहीं बोल के बोल रहे हैं। मेराजुद्दीन साहब, आप वहाँ का एक वीडियो निकाल कर वो हमें भेजिए, उसके बारे में हम एक्शन लेंगे। वेरी सैड न्यूज़, बिल्कुल सही बोला सर आपने, लिखा है मोहम्मद बेगम ने। और वसीम ने तार भाई, मैं कॉल किया था आपको प्रॉब्लम बताने के लिए, आपके भाई साहब उठाकर बोले कि मेरे को तार भाई से बात करना है, आज शाम में मिलने वाले हैं उन आपसे। तो मैंने सुना आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड, आप जो है ज़रूर हमारे ऑफिस पे रात में 9 बजे के बाद आप विज़िट करें। वसीम अकरम से आप टच में रहें, मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करूँगा। पैलेस्टाइन मुस्लिम के लिए दुआ कीजिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट सफाई पर ध्यान करिए लिख रहे हैं RCM। तार भाई, आप कैसे हो लिख रहे हैं अब्दुल वाहिद। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सब SSLC सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा लिख रहे हैं नाते नबी। SSLC का रिज़ल्ट जो है, जो मुझे बताया जा रहा है 10 जुलाई को सेकेंड एग्ज़ाम, यानी कि सेकेंड SSLC के अब 2-3 एग्ज़ाम्स कर दिए गए हैं ना, उस हिसाब से SSLC का ये सेकेंड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है 10 जुलाई को आने वाला है। जल्दी खान लिखे, तार भाई गोहा चैनल मेरे हिसाब से MLA है और कॉर्पोरेटर है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। पहले नल का, रोड का जो भी प्रॉब्लम आता था बहुत मुश्किल होती थी और पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं। आप सलूट है ताहिर भाई, आपको अल्लाह ताला तरक्की दे लिख रहे हैं। जल्दी खान साहब, देखिए हमारी तो कोशिश है छोटी सी, ज़्यादा हमने ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बगैर वीडियो के भी हमने सॉल्व किए हैं, जो हम लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन क्या करना पड़ता है कि बाद चीज़ों को दिखाना भी बोलते हैं तो हम दिखाना भी पड़ रहा है। आपकी सारी टीम को सलाम लिख रहे हैं बुरहान, आपको भी वालेकुम सलाम। ओपन नालियाँ, डर्ट बंद होना चाहिए, ख़ास मिलत नगर जैसे एरिया में ध्यान दीजिए लिख रहे हैं सफाई का नेहा तरनुम। गुड न्यूज़ ताहिर भाई लिख रहे हैं। मोइन पटेल, ताहिर भाई आज मेरी बेटी ज़ोया फ़ातिमा का बर्थडे है, आप सब लोग दुआ कीजिए मेरी बेटी के लिए लिख रहे हैं ZZH। जी हाँ, ज़ोया फ़ातिमा जी को मेरी ओर से, हमारी टीम की ओर से बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़ोया फ़ातिमा, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप अपने माँ बाप की आंख की ठंडक बने, माँ बाप का जो है सहारा बने, उनकी इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखें, और आपकी भी जो है हम दुआ करते हैं कि आपको भी हर बला नज़र से आपको बचाकर महफूज रखें। क्या आप स्कूल डोनेशन ज़्यादा ले रहे हैं, उस पर बात कर सकते हैं लिख रहे हैं मोहम्मद जेक। अब स्कूल डोनेशन देखिए ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन स्कूल डोनेशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उस पर भी हम बात कर सकते हैं, बात नहीं करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। HMP सीमेंट कंपनी बात है, कोई बात नहीं है, कर सो बात अल पार्टी। इंडिया DR ने कुछ मैसेज किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कैफ बर्स का लिख रहे हैं, हमसे बात करके हमसे गुलबर्गा शिफ्ट होने की है, उधर का माहौल कैसा लिख रहे हैं। कैफ बर्स का आप कहाँ से हैं पहले वो बताइए। गुलबर्गा तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। अबर खान लिख रहे हैं गोहाश बेस्ट न्यूज़ चैनल। देखिए न्यूज़ चैनल हम एक आपको बता दूं कि
सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं है, हम न्यूज़ चैनल के अलावा भी हमारे जो है मल्टीपल एक्टिविटीज़ रहते हैं, तो लोग हमें सिर्फ न्यूज़ चैनल समझते हैं। वो एक आप लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है। न्यूज़ चैनल के अलावा हम एक बोलते हैं ना ऑलराउंडर हैं हम लोग। तो न्यूज़ चैनल के साथ कॉमेडी आती है हमारे पास, प्रमोशनल वीडियोज़ आते हैं, रियल एस्टेट के वीडियोज़ आते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे पास रहते हैं इंक्लूडिंग न्यूज़। दरगाह से हागर क्रॉस तक रोड बहुत ख़राब लिख रहे हैं सैयद मुख्तार। मायाटी हॉस्टल सवड़गी में पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, चेक करने आते हैं तो बच्चों को बोला जाता है कि सब ठीक है। बोलो, माहिन ये बात बता रहे हैं। तो गुलबर्गा के मायाटी हॉस्टल सवड़गी, ये सवड़गी कहाँ पर आता है, आप हमें वीडियो वहाँ का निकाल के भेजें तो ज़रूर हम वहाँ के इंचार्ज से बात करेंगे। राहुल गांधी जी गुजारिश है कि मुस्लिम और दलित पर जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। इमरान OH लिख रहे हैं। अलंद में भी आंगनवाड़ियों का जो माल आता है बच्चों में कम दिया जा रहा है, तार पे आप कुछ कीजिए लिख रहे हैं नजमुद्दीन कुरैशी। देखिए काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो इसके लिए हमें एक सेंटर बनाना होगा जहाँ पर हम ये सारे एप्लीकेशंस डाल सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चंदू पाटिल, आप लोग क्या कर रहे हैं डेंगू के लिए, आप लोग भी कुछ करो ना, लिख रहे हैं हबीब भाई। सऊदी लाइफ ने सलाम लिखा है। इंशाल्लाह गुलबर्गा बस स्टैंड के पीछे की रोड कल या परसों ज़रूर बनेगी, क्योंकि आज उसका बहुत भारी हुआ बस स्टैंड के पास ऑटो वालों की तरफ से, लिख रहे हैं सैयद बाबर। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.